आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एयरफोर्स के अधिकारी श्री विमल नारायण मिश्र जी के साथ। मैं पहले स्वागत करता हूँ श्री विमल नारायण मिश्र जी का हमारे चैनल दिव्य रश्मि पे। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बताएं, कोरोना काल में किस तरह की चीज़ों का सामना आपने किया? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी मैं भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड मास्टर वारंट अफसर हूँ जी और 2006 में रिटायरमेंट के बाद पटना में ही अपना आवास रखा। लेकिन इस कोरोना काल में होली के समय मैं दिल्ली गया और नोएडा में मेरे 2 लड़के रहते हैं, उन्हीं के साथ में रहा। और कोरोना का जो प्रभाव बढ़ा तो लॉकडाउन कर दिया गया। उस लॉकडाउन में दिल्ली में सही माने में लॉकडाउन लोग मेंटेन किए। वहाँ लॉकडाउन जो है कोई भी घर से ना निकले, लेकिन फिर भी जो बढ़ना था वो बढ़ा ही। 14 जून को जब अनलॉक 1 में मैं वापस पटना आ गया। पटना आने पे ऐसा लगा कि अनलॉक जो है सिर्फ सरकार ही अनलॉक नहीं की है, लोग भी अनलॉक हो गए हैं। यहाँ लोगों में पब्लिक सेंस बिल्कुल नहीं है कि मैं कोरोना को मेंटेन करूँ। कोरोना को बिल्कुल ही मेंटेन नहीं किया गया। कोरोना को बिल्कुल ही मेंटेन नहीं किया गया और मास्क तो लोग लगाते ही नहीं। जो भी लगाते हैं वो भी मुंह के नीचे ही उसको रखते हैं। और अगर इस ढंग से चलेगा तो शायद कोरोना कंट्रोल में नहीं आएगा। अब ये एक नई बात कोरोना के लिए आयुर्वेद कोरोना के लिए मेरे ख्याल से एक वरदान है। आयुर्वेद में इतना अभी भी आयुर्वेद बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि सब मर्ज की दवा है, लेकिन लोग इस पर विश्वास करते नहीं। न करें तो अंततः आना पड़ेगा इस पे। जैसे कि काढ़ा, हल्दी, ये सब जो कुछ भी है हमारे फ़ायदे के लिए है। अब तो बाबा रामदेव जो है एक दवा निकाल दिए हैं कोरोनल। भले ही सरकार इसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसका उपयोग करना हमेशा ही अच्छा रहेगा। अब अगली स्थिति ये है कि हम लोग जो है इस पे अपना ध्यान दें और पब्लिक डिस्टेंस, जो 2 मीटर की डिस्टेंसिंग कहते हैं, 2 मीटर की डिस्टेंसिंग और मास्क, इसका इस्तेमाल अवश्य ही करें। जी, और आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा। आप तो सेना में रहे हैं, अभी वर्तमान परिस्थिति जो चाइना के साथ भारत का चल रहा है, इसमें आपका क्या विचार है? भारत चाइना ये तो सब दिन से दुश्मनी रही है और हमेशा से ये देखा गया है चाइना धोखेबाज है। वो हमेशा लोगों को धोखा देते रहा है। भारत के मामले में 1962 में पहली लड़ाई हम चाइना के साथ देखे। वो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनको बिल्कुल ही धोखे में रखा, या ऐसा कहा जाए कि नेहरू जी भी उसके साथ सरेंडर कर गए। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो भी हो, अब 62 का ज़माना अब नहीं रहा है। अब जो है हम 2020 में है और 2020 की फौज बहुत कुछ आगे निकल चुकी है और चाइना को इस हल्के में न लेना चाहिए। चाइना को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना काफ़ी है और हम सक्षम हैं। सिर्फ हमारी सेना तो सक्षम है ही है, हमारे भारतीय जनता जो है, हमारी पब्लिक जो है, हमारे सिटीजन्स जो हैं, ये सभी अभी उद्वेलित हैं कि किस तरह से हम चाइना को नीचे गिराते हैं। इसलिए जितना भी अपना है चाइना का जो भी ऐप्स हैं, उस ऐप्स को लोग ख़त्म कर दिए हैं। चाइनीज़ सामान को जो है लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ये तो हमारे सामाजिक तौर पर हो रहा है, लेकिन सेना के तौर पर इतनी तैयारी है कि हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल न घबराएं। हमारी सेना जो है पूर्ण रूप से तैयार है और इस तैयारी के लिए चाइना में वो दम नहीं कि हमारा सामना कर सके। तो ये चाइना के सामान पे जो प्रतिबंध आज लगा है, तो आयात पे प्रतिबंध क्यों नहीं भारत सरकार लगा रही है? आयात पर प्रतिबंध के लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम जो है उस नियम का कुछ उल्लंघन होता हो, या जो भी हो, सरकार को चाहिए कि उसको भी बाईपास करके ये प्रतिबंध लगाया जाए। चूँकि चाइना के कारण हमारे कुटीर उद्योग बर्बाद हुए, फर्नीचर उद्योग बर्बाद हुआ। बिल्कुल सही। तो आज तो मौका है हमारे पुराने उद्योग को पुनर्जीवित करने का। बिल्कुल सही, ये मौका है। इसी मौके पर सब करना चाहिए। और हमारे जैसे कि अभी दिवाली में
लोग जो है सीरीज बल्ब जलाते हैं चाइनीज। अब हमारे अगर दीप हम जलावें, दीप जलाने से हमारे कुम्हकार बंधु जो हैं उनको धंधा मिलेगा। जो भी है मैंने हमारे देश में इतना ज़्यादा कुटीर उद्योग है कि हमको चाइना पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है कि वो जो है इतना फिनिश उतना बढ़िया न हो, लेकिन गुणवत्ता जो है निश्चित रूप में इसमें अच्छा है। जी, ये और एक सवाल और है आपसे। जी बिहार में स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं कोरोना का। जी हाँ, कोरोना की स्थिति में बिहार में सही में मैं जो देखा वो बद से बदतर हो ही रही है। लोगों में पब्लिक सेंस नहीं है। पब्लिक जो डिस्टेंस मेंटेन करे वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रही है। गाड़ी चलाने वाले मास्क लगाना अपना मतलब तौहीन समझते हैं, इसलिए वो गाड़ी में मास्क लगाना नहीं चाहते। लेकिन कहीं भी हो मास्क लगाना सबसे आवश्यक है, अपने लिए और दूसरों के लिए। अपनी सुरक्षा तो ही है, साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में सिविक सेंस नहीं है, लोग मेंटेन नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार चुनाव पे आमादा है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो हम पब्लिक डिस्टेंस मैंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, जब चुनाव हम करेंगे तो चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस हाल में सरकार को चाहिए कि अभी कम से कम 6 महीने जब तक हम कोरोना काल में हैं तब तक जो है चुनाव को स्थगित करें। हो सकता है इसमें कुछ कानूनी बंधन हो कि हाँ भाई इतने ये मुख्यमंत्री का जो है टाइम खत्म हो रहा है। सरकार के पास पावर है कि वो जो है कार्यकारी मुख्यमंत्री रख सकते हैं, इसलिए इसका टल जाना बेहतर है। जी, धन्यवाद आपका। और आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? इस कोरोना काल में हम अपने आप को सुरक्षित रखें, हम स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, यही शुभकामना है। जी, धन्यवाद आपका।